हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस सीरीज़ के लिए हम सब बहुत वेट कर रहे हैं। सो लेट्स गो टू डे 3.5 GL सीरीज एपिसोड 1। उंगसा, सन इज हियर। उंगसा एक इनोसेंट गर्ल जो कि ऑलवेज विक्टिम बन जाती है। उंगसा टर्न करती है पर वहाँ पर कोई नहीं थी। फिर वो जब वापस सामने देखती है तो उसके मिड बॉल गायब हो चुकी थी। फिर से किसने मेरे मिड बॉल चोरी कर लिया है? तिन, क्या ये तुम हो? तुमने लिया है वो बॉल? डैम यू तिन, वो बॉल मुझे वापस करो। आउच, ओंगसा तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, तिन कहता है। ये क्या हो रहा है? चारण बस लेक्चर देता है, वो हेल्प नहीं करता है। चारण, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, तुम भी उसके साथ शामिल हो। आउच, ओंगसा तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। आई कैन ब्रीथ। एक लड़की यानी कि ओंगसा उसकी एक फ्रेंड लड़का चारण को मार रही थी और ये चीज़ प्लेग्राउंड पे खड़े होकर कुछ फीमेल्स देख रही थी। ये सीन देखने में एकदम वायलेंट सीन थी, पर ये उन तीनों किड्स के लिए कॉमन बात है। ओंगसा, तिन और चारण ये तीनों बेस्ट फ्रेंड है जब से वो लोग स्कूल में थे। नाउ वो लोग 10 ग्रेजुएशन में हैं और सेम क्लास। ओंगसा, सन इज हियर। चारण अगेन 10 की वो बातें रिपीट करता है एंड एज यूजुअल ओंगसा इधर उधर देखती है। हा, इनोसेंट गर्ल। ये कहते ही वो दो मेल फ्रेंड अपने फीमेल बेस्ट फ्रेंड के ऊपर हंस रहा था। ओंगसा यूजुअली एक फूल गर्ल तो नहीं है, बट ये आज ही हो रही है। उसने मॉर्निंग से एक पर्सन की फेस नहीं देखी है। और वो पर्सन है सन। ये नेम उसके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करती है। सन उसकी तरह ही 10th ग्रेजुएशन में पढ़ती है। दे आर फ्रेंड्स, नो, दे आर acquaintances, ऑल्सो नो। द ट्रूथ इज ओंगसा सन को जानती है, बट क्या सन ओंगसा को जानती है? एंड द सिंपल थिंग, ओंगसा हैज़ अ क्रश ऑन हर बहुत टाइम से, और ये फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसकी फ्रेंड्स भी इसे नोटिस किया है। बट नो मैटर व्हाट कि वो फीलिंग्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने इस फीलिंग्स को उसके सामने कभी एक्सप्रेस नहीं की थी। कॉज ओंगसा एक शाई पर्सन है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ओंगसा इज़ अ गर्ल। तो ये बात वो कैसे कहेगी दैट सन इज़ ऑल्सो अ गर्ल? सो नाउ स्कूल ब्रेक चल रही है। ओंगसा जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ के सारे स्टूडेंट्स ब्रेक टाइम पे डम करती है, पर वो ऐसा नहीं करती है। वो अपने ब्रेक टाइम पे क्रैम स्कूल में जाती है, इसलिए वो ज़्यादा बोर नहीं होती है। अभी मिडिल स्कूल में सेमेस्टर होने वाली है, इसलिए अभी स्कूल ब्रेक चल रही है। ओंगसा अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुकी थी, इसलिए वो थोड़ी बोर हो रही थी। थैंक गॉड कि उसकी पेरेंट्स ने उसे क्रैम स्कूल पर नहीं भेजा, कॉज उस स्कूल में भी ब्रेक टाइम पे भी बहुत काम करनी पड़ती है, लाइक डॉक्यूमेंट सबमिशन, कोर्सेज एंड अदर प्रिपरेशन। अभी उसकी स्कूल की फर्स्ट वीक कंप्लीट हो चुकी है। आई एम बोर। ओंगसा अपने रूम में अकेली थी। वो एक टॉकेटिव पर्सन तो नहीं है, पर जब वो अकेली रहती है तो वो बहुत बातें करती है। वो बोर हो रही थी, इसलिए वो फ़ोन की गैलरी से बहुत सारे फ़ोटोज़ आईजी पर अपलोड कर रही थी। उसकी एक और प्राइमरी स्कूल की फ्रेंड था जैम, जो कि अभी आधा स्कूल में पढ़ता है। वो उसकी इंस्टाग्राम टाइमलाइन को चेक कर रही थी, तभी उसे एक फ़ोटो नज़र आती है। एक ग्रुप फ़ोटो थी जहाँ पे कॉर्नर पे एक लड़की थी। तभी उसे अपने डॉगी की साउंड सुनाई देती है। व्हाट्स रॉन्ग लट्टे? लिसन, चुप रहो, मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ चुप रहो, मैं बोर हो रही हूँ।
ये ओंगसा की एक और टैलेंट है। वो अपने डॉगी के साथ भी बातें करती है। वो उसके सारे फ़ोटोज़ स्क्रॉल कर रही थी, तभी वो नोटिस करती है एक और ग्रुप जहाँ पे कुछ प्रोग्राम की फ़ोटोज़ थी और जिम एक लड़के के साथ थी। हाँ, यही वो लड़की है जो पॉपुलर गर्ल है और वहाँ पे मेंशन किया गया था हैशटैग फीलिंग्स एक्साइटेड। वो लड़की उसके जनरेशन में उसकी क्लास में सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी। वो उस लड़की की फ़ोटो दिखाते हुए अपने डॉगी से कहती है, इज़न्ट शी क्यूट? ये तो सुपर क्यूट है। जिम ने उसे टैग किया है। चलो इसकी फ़ोटोज़ देखते हैं। और ओंगसा एक स्ट्रेंजर की अकाउंट ओपन करती है। वो उसे फॉलो करती है, तभी उसकी डोर पे नॉक होती है। ओंगसा, जाओ और अल्फ़ा को लेकर आओ। उसके डैड कहता है, बट अब मुझे क्यों भेज रहे हो? ओंगसा कहती है, हम लोग जाने से पहले उसे टेक्स्ट की थी, पर उसने कहा कि उसकी बैटरी डाउन है। फिर जब मैंने बाद में उसे कॉल किया तो वो उठाया नहीं। आई थिंक उसकी बैटरी डाउन हो चुकी है, सो प्लीज़ जाओ और उसे लेकर आओ ताकि उसे पता चले कि हम लोग यहाँ कहाँ पर है। तो अगले सीन में वो क्राम स्कूल पहुँचती है अल्फ़ा को लेने के लिए। वो अपने डैड की कार से बाहर आती है और उसे लेने के लिए जाती है। आज वो लोग उसके ग्रैंडपा के घर जाएगी डिनर करने के लिए, उसके डैड और उसकी डॉगी के साथ। तो वो बाहर आकर लिफ्ट में जाती है। उसे काफ़ी ज़्यादा लेजीनेस फील हो रही थी। अल्फ़ा की क्लासरूम 6th फ्लोर में है। उसे याद है जब उसके स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो वो अपनी सिस्टर के लिए यहीं पर वेट करती थी। बट नाउ आज उसे बिना स्टडी के ही क्राम स्कूल आना पड़ा। ये थोड़ी अच्छी फीलिंग्स है। तो जब 7th फ्लोर आ जाती है, लिफ्ट बंद हो जाती है और डोर ओपन होती है। तभी वो नोटिस करती है एक लड़की भागते हुए लिफ्ट के सामने आ रही थी। ओंगसा डोर को ओपन करके ही रखती है। थैंक यू, वो लड़की कहती है और अंदर आ जाती है। ओंगसा उसकी फेस पर एक स्माइल देखती है और साथ में उसकी कम्युनिकेशन स्किल को भी। बट जब वो उसे क्लियरली देखती है तो उसकी वर्ल्ड एकदम थम सी जाती है। दिस पर्सन। और जब वो उस बात को रियलाइज़ करती है तभी 5th फ्लोर आ जाती है और वो लड़की बाहर चली जाती है। वो एक बार टर्न करके ओंगसा की ओर देखती है। शी इज़ रियली क्यूट। वो उसे लास्ट तक बस देखते रहते थे। उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रही थी, कॉज वो जिसे सोशल मीडिया पर बार बार चेक कर रही थी वही लड़की उसके सामने से चली गई। वो उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानती है। ये फीलिंग्स थोड़ी अजीब सी है। आप उनके बारे में सब कुछ जानते हो, बट इफ़ यू मीट देम इन रियल लाइफ तो आप उनसे बात नहीं कर पाते हो। इवन अगर आप चाहते भी तब भी नहीं। आप उनको जानते हो पर वो लोग आपको नहीं जानती है। ये कितनी अजीब सी फीलिंग्स है ना। उस दिन के बाद से ओंगसा उस लड़की की इंस्टाग्राम अकाउंट को बहुत सीरियसली चेक कर रही थी। हर एक कमेंट्स, हर एक कैप्शन, कॉज उसे उस लड़की के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करनी थी। सो हर नेम इज़ सन। They are the same age. She is a cat person and she is super duper cute. ये सिमिलर है जैसे हम एक आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं। जब हम उनके लिए कुछ फील करते हैं तो हम उनके बारे में और भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं, और जब हम उनके बारे में और भी जानते हैं तो हम उन्हें और भी ज़्यादा लाइक करते हैं। And when you meet them, you want to see them again and again. और ओंगसा के साथ ऐसा ही होता है। उसे समझ में नहीं आती है कि सडनली उस लड़की के लिए वो इतनी फील क्यों कर रही है। वो बस यही जानती है कि सन इज़ क्यूट। वो जब सन की फ़ोटोज़ देखती है तो उसकी मूड बहुत अच्छी हो जाती है, और सन रियल लाइफ में फ़ोटो से भी कहीं ज़्यादा क्यूट है। और इसीलिए उस दिन के बाद से ओंगसा बार बार क्राम स्कूल में चली जाती है इस होप में कि शायद सन के साथ अगेन मुलाकात हो जाए। बट
अनफॉर्चुनेटली उस दिन के बाद से हुंगसा सन से नहीं मिल पाती है। वेल, कोइंसिडेंस भी इतनी इजीली नहीं होती है। ऑल राइट क्यूटीज, और यहाँ पे एपिसोड 1 पार्ट 1 एंड होती है। वेल, आई नो क्यूटीज, आप सब इस सीरीज़ के लिए बहुत वेट कर रहे हो और अब के साथ मैं भी। बट एक बैड न्यूज़ है, जीएमटीवी इस सीरीज़ को अगेन पोस्टपोन कर दिया है। हाँ, फेब्रुअरी मंथ, यानी कि इसी मंथ को ये सीरीज़ रिलीज़ होने वाली थी, बट जीएमटीवी ने इस सीरीज़ को स्टॉप कर दिया है, रिलीज़ नहीं कर रही है इस मंथ को। वो लोग थोड़ी स्कैर्ड थे इस बात पर कि शायद अभी ये सीरीज़ उतनी सक्सेसफुल नहीं होगी, कॉज उन लोगों ने मिल्क लव की उतनी प्रमोशन नहीं की थी, उतनी इवेंट शूट नहीं किया था, तो इसलिए वो लोग थोड़ी स्कैर्ड है। वेल, बट एक और होप है कि शायद वो लोग मार्च में रिलीज़ करेगी, ये फैंस का कहना है। होप तो वही कर रहे हैं, बट देखते हैं आगे क्या होता है। वेल, सो सी यू सून एपिसोड 1 पार्ट 2 में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।